नाम का मीनिंग क्या है? नाम दुर्गा जी का नेम है। अहेली। यस मैम। सहेली होता है, अहेली पहली बार। अहेली का मतलब जिसकी कोई सहेली ना। दुर्गा जी के नाम का भी मीनिंग मिलता है ना। क्या किया देखो, क्या अभी कंप्लीट नहीं है। अवधान नहीं, बैठ कैसे करते हैं? अवधान क्या होता है मैम? अवधान बैठ कर बताइए। मैम अवधान हमारे मन की मतलब हमारे दिमाग में हम जो सोचते हैं उसके बारे में अगर मतलब अटेंशन होता है, और हम जो सोचते हैं जो मन में केंद्रित मैडम करते इंग्लिश हैं। मीडियम में इंग्लिश में बोलिए। लिखी तो नहीं सर, हिंदी में लिखे हैं, वो हिंदी में पढ़े थे ना। इंग्लिश मीडियम वाले बड़े मैम सारी सब कुछ हम लोग बोलते हैं उसको अपने मन में केंद्रित करके एकत्र करके सामने वाले को जवाब देना ही अवधान होता है। ये अवधान होता है। का पढ़ लियो बेटा, एग्जाम आने वाला, ठीक से पढ़ो। हाँ बिल्कुल गलत बता रही है अवधान। अवधान नहीं है। देखो तुम लिखी क्या हो, पढ़ो। तुम लिखी हो, पढ़ो। ये जो ऊपर लिखी है 2-3 लाइन ना। यस मैम। आकृति बेटा, ये पूछिए। आकृति। अच्छा पढ़ो पढ़ो, वो क्या लिखा है तो उसका अर्थ बताओ, जोर से पढ़ो। इन्होंने बताया है कि अवधान वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा उद्दीपक चेतना के सीमा प्रवेश से चेतना के सीमा केंद्र में आता है। तो यही तो परिभाषा है अवधान की। नहीं, ये वाला बता इसका देना। वो क्या है, वो परिभाषा, वो क्या बता दिया परिभाषा? इसका मीनिंग समझ रहे हो क्या है, क्या बोला जा रहा है? बताओ, कोई और बताएगा अवधान की परिभाषा? वो उसका है अवधान है, तुम्हारे पे भी है, तेरे पे है। ये बेटा तात्कालिक होता है, तुमने तात्कालिक लिखा है। क्यों हर जगह तात्कालिक क्या होता है? ये क्या शब्द है? ऐसा कोई शब्द होता है क्या? कभी जिंदगी में पढ़ा है तो लिखा क्यों? प्रस्थान, प्रस्तावना, ये लिखे आकृति मौर्य। क्या पढ़ रहे हो बेटा? तात्कालिक स्मृति। ये तुम पढ़ाई नहीं करती, किस लिए डिग्री चाहिए? तात्कालिक क्या होती है? तात्कालिक स्मृति मैम जो तुरंत मतलब बोले और फिर बोल तुरंत बोले और तुरंत याद कर ले, वही तात्कालिक स्मृति। ये क्या लिखी हो तुम भाई? तुमको तो इंटरमीडिएट से पास, जैसे बीए में पास करके हो गया, पास तो हो ही जाओगे, लेकिन जीवन तुम अपना बर्बाद कर रही हो। बिल्कुल सही बात है, बात तो सब हो ही जा। बहुत बहुत खराब है। थोड़ा डार लग रहा है। डार क्या होता है? हाँ, फिर डार ये सब क्या है? लागा, ठीक लागा। क्या लिख रही हो बच्ची बेटा? हाँ? आपको पास करना चाहिए, मुझे नहीं करना चाहिए, लेकिन हम करेंगे पास, ठीक है? लेकिन हो नहीं पास रहा आते नहीं, मेरा मन नहीं आते। बहुत खराब बहुत स्थिति खराब चल रही है। बहुत ही खराब हो चुकी है बेटा। गलत बात है। आप घर पे इमला लिखा करो। जब तुम लिख नहीं सकते उससे ज्यादा क्या है? बेटा इमला लिखा करिए, आकृति मौर्य लिखना। लाइए सिग्नेचर करें, लेकिन आप पढ़ने में बड़ी लगा स्मार्ट हो। सर को भी तुमसे उम्मीद थी, पर बहुत गलत बता दिया एकदम, जैसे कुछ मतलब ही नहीं है, कुछ भी बोले। पहला वाला डेफिनेशन बोल दिया था। नहीं, पहले या दूसरी क्या हो? पहले क्या कहाँ है है? पहला? ये मैंने ये बता दिया था विस्तार। परिचय क्या मतलब? ये थोड़ी ये मैंने बता दिया। मन को केंद्रित करते, गतिविधि पर मन को केंद्रित करते, ये तो आप बताए ही नहीं। हाँ, कुछ आप नहीं पता बताया। नहीं क्या बताया? एकत्र बोला। नहीं। एकत्र होना अलग इकट्ठा हो रहा है, केंद्रित हो रहा है, फोकस्ड होना अलग होता है। इसे पूरा सेम इकट्ठा कर दे अलग चीज होती है। किसी एक इस जगह पर हम कंसंट्रेट करें, केंद्र में मछली की आँख कर दूं मैं। ऐसी बातें कर रहे हो बच्चे। बैठो। शब्दों का ध्यान रखना बड़ा जरूरी होता है परिभाषा में, खासतौर से। आप सीधे बोल देते कि अवधान वह दशा है जहाँ पर हम किसी व्यक्ति की, वस्तु की,
मिला के किसी भी चीज पर हम अपने क्या करते हैं, मानसिक प्रक्रिया को केंद्रित करते हैं, वहीं से बाकी चीजें शुरू होती हैं, है ना। जैसे अभी हम लोग केंद्रित हैं, एक दूसरे की बातें बहुत सुन रहे हैं, तो पीछे बैकग्राउंड में आवाज जो आ रही है वो आवाज हमें कम सुनाई देगी, लेकिन हम उसी आवाज का ध्यान देने लगे तो मन को केंद्रित किए ना, फोकस किए ना, सारी उसी सीमा के ब्रेन और जो आपने दूसरी परिभाषा दी है, सीमा प्रदेश से चेतना के सीमा केंद्र में आ जाता है। तो हमारा जो ब्रेन है, माइंड जिसको कह लीजिए, मन है, मस्तिष्क है, वो क्या है, वो पैरेलल प्रोसेसिंग करता है, बहुत सारी चीजों को एक साथ ऑब्जर्व करता रहता है। ऑब्जर्व का मतलब हुआ कि प्रत्यक्षित करता रहता है, सारी कुछ सुनाई देती, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, हम किसी एक चीज पे जब ध्यान देते हैं तो बाकी चीजें पीछे हो जाती है, वही चीज हमें ज्यादा सुनाई दिखाई देती है ना, तो वही सीमा केंद्र में आ जाता है ना। तो सीमा केंद्र का यहाँ क्या मतलब, चेतना के सीमा केंद्र में आ जाता है, समझी। मन या चेतना जो भी है, पर्टिकुलरली तो आजकल जो साइकोलॉजिस्ट है वो चेतना की ही बात करते हैं। तो चेतना क्या होती है, हमारी बहुत विस्तृत होती है ना। अब उसको एक किसी विशेष घटना या उद्दीपक पे केंद्रित करना ही क्या हुआ, या देखो यहाँ पे क्या सीमा केंद्र में लाना चेतना को ही अवधान है ना। तो पता नहीं क्या बता रही थी, लिखी तो बहुत सुंदर हो, लेकिन बात वही है, वो इसलिए अभी कंप्लीट लिख लियो अब जाके, कोई बात नहीं। लिखी बढ़िया आकृति, तुम एक पेज इमला या नकल रोज बेटा लिखा करो ना। आकृति ने बहुत बेकार लिख रखा है। बात वो नहीं है, बात ये है बच्चे कि फिर पढ़ने से क्या फायदा, इतना तो पढ़ो कि अपने बच्चे को 5वीं कक्षा तक पढ़ा सको। पढ़ा पाओगे, गलत पढ़ाओगे अपने बच्चे को, नहीं ना। कोई चाहेगा अपने बच्चे को जब तुम्हारा बच्चा स्कूल जाएगा तो तुम गलत शब्द, वही समीर ने छोड़, बाकी सब आ गए सर, हाँ बच्चे, सब आ गए। कौन? समीर वही सुनाने वाली सब आ गए। चलो ठीक है, तो क्या फैन दिखाने में हाँ, बैठा और एक वाली नहीं आई उसको भी आप सुन रहे। तुम क्या क्या करे, चाय मंगा ले राजकुमार, हाँ। तो साहब मुझे बुला ले, कौन सी साहब मुझे शब्द बुला ज्यादा ले, याद हो, हाँ कह रखी है ना तो सही। हाँ। अबे क्यों, क्योंकि वही वो चार लेता उसका हूँ। कुछ मीनिंग होता है उसको समझ में जल्दी आता है ना, वो भी आधा लिखा और वो प्रैक्टिकल कहीं से बंदे पूछ रहा है तब प्रेस हो गया। प्रैक्टिकल किया कल लगा फोन पे देना ठीक वाला प्रेस लगा दिया। ये इसी को अब फोन कर दो, फोन तो बना देगा। नहीं हम चाहिए बनाओ यार, एक बार चाय बन गई भैया लगे हमें पास फोन कर इतना तक प्रेस करना ले। अच्छा अच्छा थर्मस आपन आ हाँ ठीक है। ले आओ, एक चीज पे फोकस करते हैं और बाकी किसी चीज तो अपने लिए जस्ट ले और ले। थोड़ा और पढ़ो, अपना हो जाएगा। एक ही चीज को कैसे वो अवधान बोल रही हो, तुम बोल रही निरर्थक और सार्थक शब्दों का तुलनात्मक अध्ययन, ये कैसे होगा बताओ। क्या है संप्रदाय, क्या लिखवाई? प्रॉब्लम नहीं ये तुमने क्या प्रॉब्लम, ये आती ही नहीं मैडम, इंग्लिश वाली है ना नहीं आती। आती, तुमने क्या प्रॉब्लम लिखी, समस्या लिखी है। बिना समस्या के कैसे, प्रस्तावना लिखी है। समस्या के बिना कैसे प्रयोग हो जाएगा? जिससे ज्यादा अपेक्षा करते हैं दिनेश जी। नहीं, अपेक्षा नहीं है मैडम, कुछ नहीं है, वो तो बता रहे इंग्लिश मीडियम की है। इंग्लिश मीडियम है चाहे हिंदी मीडियम हो, बेटा कॉन्सेप्ट आना चाहिए, जैसे ये बता रही है, सही बता रही है, ये थोड़ा बहुत आती है, बता रही है उतना अच्छा बता रही है, बट हुआ है- मीडियम कोई महत्व नहीं रखता इतना। हाँ मीडियम नहीं बात रहता है। नॉलेज और होती, पढ़ो, है ना बेटा? थोड़ी मेहनत करो है, सही है। मेहनत करके और बीए में पूरे 3 साल साइकोलॉजी पढ़ो और मेहनत करके पढ़ो, साइकोलॉजी बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। अब तो बहुत स्कोप है, क्या नाम है तुम्हारा, अनन्या तिवारी। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया सभी सीबीएसई में। अरे सीबीएसई छोड़िए, हम हाँ, तो अच्छा। देख रहे हैं पीसीएस के एग्जाम में, आईएएस के एग्जाम में पूछ रहे हैं क्लासिकल कंडीशनिंग, हाँ खूब आ रही है। पीसीएस में प्रीलिम के एग्जाम में पूछ रहे हैं। तुम्हारा हाँ तो आ रहा है साइकोलॉजी अब। साइकोलॉजी आ रहा है। अनामिका से तुम क्या की हो, प्रश्न में? व्यक्तिकरण की व्यक्तिकरण ना बेटा, ये व्यक्तिकरण है। वैसे व्यक्तिकरण हो, लेकिन मैडम किताब में व्यक्तिकरण ही लिखा था। व्यक्तिकरण कहाँ लिखा होगा, कौन सी किताब में ये देखो, ये देखो। भाई को फर्जी किताब
किताब मत देखा। हाँ ये फर्जी है, व्यक्ति, ये गलत लिखा है बेटा। किताब में ही गलत है ना, किसी व्यक्तिकरण हो वैसे, नहीं, व्यक्तिकरण ये किताब गलत है। मैं पूरी तरीके कॉन्फिडेंट हूँ बेटा। नहीं मुझे भी और जानकारी है, ये- लेकिन ये व्यक्तिकरण है, किताब नहीं है, ये फर्जी है। फर्जी है। ऐसे फर्जी टाइप की चीज है। किताबों में बहुत फर्जी किताब AK सिंह की रखे हो तो दिखाइए हमें। ना, उसमें व्यक्तिकरण ही है। तो ये गलत है बेटा। आप AK सिंह की आप- बिल्कुल सही ठीक है। हम मान लिया आपकी मैम गलती। बुक में से यही हाँ, था। नहीं, लेकिन ये बुक ही नहीं है। देखो ये बुक इसमें बेकार है, ये कोई मत पढ़ो। राइटर का नाम नहीं लिखा होगा इस पे। इधर लिखा हुआ तो है ना मैडम, कहाँ है? ये रहा, अच्छा कहाँ लिखा? दिखा देखिए, अभी बताते हैं, मतलब किसकी है अभी बता रहे हैं, इसमें पब्लिक- MK सोलंकी। अरे ये फर्जी लोग हैं बेटा। हाँ ये कसम से भगवान कसम, ये कौन से लोग हैं? कॉपी तो क्या करोगे, होगी जमा जाओ। फर्जी लोग हैं। ऐसी किताबें मत हमें पढ़ा चाहिए करो। सेकेंड ईयर। हाँ, अच्छा। मैं अपने कहाँ? विनोद से लो, बच्चों विनोद को से। मना करती हूँ। अब बताओ विनोद ये मौर्य, विनोद मौर्य। लोगों को कितना गलत पढ़ा दे रहा है। ये बताओ व्यक्तिकरण कैसे पढ़ा बोल दे रहा है। व्यक्तिकरण है वैसे ही, ये चीज बाधा पहुंचा। बाधा पहुंचाए। और व्यक्तिकरण का क्या मतलब है? किसी व्यक्ति को हम कोई भी चीज को हम उस व्यक्ति के सब्जेक्टिव हो जाना है ना, उसके अनुसार ही क्रिया कराए, उसको व्यक्तिकरण करें। ये तो किताबों में तो बहुत गलत है। देखो ये देखो, यहाँ देखो, इसमें लिखा है व्यक्तिकरण, इंटरफेरेंस थ्योरी ऑफ फॉर्मेटिंग। यहाँ देखो उसने व्यक्तिकरण, कभी कभी प्रिंटिंग मिस्टेक भी हो जाता है। देखो ये व्यक्तिकरण लिखा, तुम देखो लिखा है ना? तो यही हम बता रहे हैं, ठीक है? इसको आज से आप एकदम बिल्कुल सही कर लो जाके। ओके मैम। हाँ, ये बिल्कुल गलत लिखा दिया, ठीक है? अविनाशी कहाँ से? देखो होता क्या है, कई बार ये राइटर ने मान लो कि सरल लिखा हो, बीच में किसी बच्चे से ऐड करा दिया होगा कि ये वो तुम जरा लिख दो। हाँ ये ऐसे ही करते हैं। वो ध्यान ही नहीं दिया होगा कि इससे हम बनाओ, गलत लिख रहे हैं, हम उसमें है माइक ना? लगा के आते हैं। टीचर आजकल